एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 178वां सर्ग। इस सर्ग में अमृत अर्थात निराकार, चित्त द्वारा समूर्त अर्थात साकार जगत के परिचालन में युक्ति वर्णन पूर्वक एंद व्याख्यान से जगत अमूर्त चिन्मात्र ही है, यह सिद्ध किया गया है। धर्म आदि अमूर्त होने के कारण परलोक में मूर्त देह के कारण नहीं हो सकते, यह कथन सुनकर अमूर्त चिदात्मा द्वारा मूर्त आदि में चालन में युक्ति की जिज्ञासा कर रहे श्री रामचंद्र जी उसकी अनुपपत्ति दिखलाने के लिए भूमिका बांधते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, त्रैलोक्य में मूर्त और अमूर्त भेद से दो प्रकार के पदार्थ है, जिनमें से कुछ सप्रतिघ अर्थात आपस में टकराने वाले हैं और कुछ अप्रतिघ अर्थात आपस में न टकराने वाले हैं। भाव यह कि यहाँ पर मूर्त अमूर्त ब्रह्म रूप से दिखलाया गया विभाग अभिष्ट नहीं है, किंतु प्रतिघात की योग्यता और प्रतिघात की अयोग्यता रूप उपाधि द्वारा कृत विभाग अभिप्रेत है। फूल, कपास अर्थात रुई, मक्खन आदि अत्यंत कोमल पदार्थ कठिन शिलाओं की नाई प्रतिघात के अर्थात टक्कर के योग्य नहीं है, अतः उनमें कोई अमूर्तता न समझ जाए, इसलिए सप्रतिघ अर्थात अप्रतिघ आदि विशेषणों के तात्पर्य का अलग अलग लक्षणों से उद्घाटन करते हैं। यहाँ अप्रतिघ उन्हें कहते हैं जो परस्पर टकराते नहीं हैं और सप्रतिघ उन्हें कहते हैं जो परस्पर टकराते हैं। इसी बात को लोक प्रसिद्धि से स्पष्ट करते हैं। लोक में सप्रतिघ पदार्थों का तो परस्पर टकराना दिखलाई देता है, किंतु अप्रतिघ रूप किन्हीं पदार्थों का किंचित भी आपस में टकराना नहीं दिखाई देता। उसमें संवेदन नाम से प्रसिद्ध जो पदार्थ है वह अप्रतिघ ही है, क्योंकि चंद्रमा का निरीक्षण कर रहे पुरुष के यहाँ से नयन रश्मियों का अनुगमन करने वाले चित्त के साथ चित्त उपहित संवेदन चंद्रमंडल के बिना आघात के अर्थात टक्कर के ही गिरते हैं, इसलिए वे अमूर्त है। यह सभी चंद्रदर्शियों द्वारा अनुभूत होता है। यदि कहिए कि आपका यह आक्षेप प्रबुद्ध दृष्टि से है अथवा अप्रबुद्ध दृष्टि से है, प्रथम पक्ष में तो मूर्त प्रसिद्ध ही नहीं है और दूसरे पक्ष में अमूर्त चिति देह आदि को प्रवर्तित करती है, यह अप्रसिद्ध है, क्योंकि देह से लेकर अहंकार पर्यंत सम्मिलित समुदाय का ही व्यवहारी लोगों को आत्मरूप से अनुभव होता है, ऐसी शंका उठाकर कहते हैं। धर्म प्रबुद्ध लोगों के अर्थात दूसरी तीसरी भूमिका के बीच के लोगों के संकल्प विकल्प रूप द्वैत से कल्पित इस जगत को मानकर मैं आक्षेप करता हूँ। बोध दृष्टि से परिशिष्ट चिन्मात्र मानकर आक्षेप नहीं करता हूँ। यद्यपि आशय में स्थित मूर्त प्राणवायु ही प्रवेश और निर्गम रूप वृत्तियों से क्षुब्ध होकर देह को प्रवृत्त करता है, यह कहा जा सकता है, तथापि हे प्रभु, उसमें प्रवेश निर्गममय क्षोभ कौन पैदा करता है, यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। यदि कहा जाए कि जीव रूप चिदाभास ही प्राणवायु का क्षोभ पैदा करेगा, तो उस पर कहते हैं, जैसे बोझ ढोने वाला बोझ को ढोता है, परिचालित करता है, वैसे ही अमूर्त चिदाभास समूर्त प्राण आदि देह पर्यंत इस भार को परिचालित कैसे कर सकता है। यदि अमूर्त संवेदन मात्र चिदाभास प्राणादि देहांत मूर्त पदार्थों को व्याप्त कर संचालित कर सकता है, तो पुरुष के केवल संकल्प संवित से पर्वत क्यों नहीं चलता। जैसे बाहर का वायु लोहार की धोकनी में भीतर प्रवेश करने और बाहर निकलने से धोकनी को चलाता है, वैसे ही प्राणवायु में भी कंठनाली के छिद्र के संकोच और विकास से अनुमित अपने प्रवेश और निर्गम से देह आदि का चालकत्व प्रत्यक्ष है। हृदय आदि प्रवेश में भी यूं ही उसकी संचालकता समझनी चाहिए, जो श्री वशिष्ठ जी गूढ़ अभिप्राय से समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, देह में हृदय में स्थित नाड़ी जब संकोच और विकास को प्राप्त होती है, तब प्राण गले के छेद से बाहर आता है और भीतर जाता है। जैसे छिद्र में रहने वाले यानी छिद्रवान सकल द्रव्यों के अंदर संचार करने वाला वायु
बाहर स्थित लोहार की आजीविका की साधनभूत धोकनी में प्रवेश करता है और बाहर निकलता है, वैसे ही वायु प्रवेश और निर्गम से हृदय में स्पंदन पैदा करता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, जैसे बाहर स्थित धोकनी को लोहार उसके संकोच और विकासों से युक्त करता है, वैसे ही भीतर स्थित नाड़ी को कौन परिचालित करता है। भाव यह है कि यद्यपि वायु परिचालन करता है, तथापि लोहार आदि चेतन से अधिष्ठित धोकनी में ही वह उस तरह स्पंद पैदा करता है, अन्यत्र नहीं करता। इसलिए चेतन को ही अचेतन के नियत व्यवहार चेष्टा में निमित्त अवश्य कहना चाहिए। यदि प्रश्न हो कि शतम चैका च हृदयस्य नाड्यः, अर्थात 101 हृदय की नाड़ियां हैं, इस श्रुति में चारों ओर फैली हुई 100 नाड़ियां सुनी जाती है। 100 नाड़ियों की प्रत्येक शाखा से 72 नाड़ियां निकली है, यूँ हजारों नाड़ियां होती है। उनमें व्यान नामक वायु का संचार होता है। उन सकल नाड़ियों में व्यान वायु के संचार को देहादि के संचलन में निमित्त माने तो सदा ही सर्वांग का संचलन होना चाहिए। एक एक हस्त पाद आदि का व्यापार नियत नहीं होना चाहिए। यदि कहिए एक अंग का उद्यम न होने में 100 की 100 नाड़ियाँ उस अंग में एक हो जाती है, सर्वांग का संचलन उपस्थित होने पर एकाकार भी 100 नाड़ियाँ सर्वांग व्यापिनी हो जाती है, तो उस पर भी कहते हैं। समय विशेष पर यानी एक एक अंग के चालन के समय 100 नाड़ियाँ कैसे एक हो जाएगी और समय विशेष पर यानी सर्वांग के चालन के समय कैसे एक नाड़ी 100 हो जाएगी। तथा दूसरी बात यह भी है कि अमूर्त चैतन्य का संश्लेष देह में भी नहीं है। आध्यासिक संबंध तो काष्ठ लोष्ट आदि में भी तुल्य है, इसलिए उन्हें भी सचेतन कहना चाहिए। और वह कैसे संभव है? लोक में जंगम पदार्थ ही क्यों स्पंद युक्त होते हैं? वृक्ष, लता, काष्ठ, पाषाण आदि स्थावर वस्तु यदि चेतन है तो उसमें स्पंदन क्यों नहीं होता? वह देह के समान भोग के उपयोग से चमत्कृत भी क्यों नहीं होती? नियंत्रण करने वाले कुलाल अर्थात कुम्हार आदि से अधिष्ठित चक्र आदि की तरह नियत काल में ही स्पंदन वाली क्यों होती है? यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। कार्य कारण की स्वामिनी भोग करने वाली जीव संवित का, जिसमें अनादि प्रवाह से प्राप्त काम कर्म और वासना से प्रयुक्त तादात्म्य अध्यास है, उसके चालान में आध्यासिक स्वतादात्म्यशाली प्राण के संश्लेष से वह स्वतंत्र है, अन्य जगह पर तंत्र है। इस तरह की व्यवस्था है। यूँ गूढ़ अभिप्राय से वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं, जैसे बाहर लोहार धोकनी को संचालित करता है, वैसे ही जीव संवित अंदर आंत्र वेष्टन को अर्थात हड्डी समूह को संचालित करती है। उसके अनुसार ही लोक में सब लोग बाहर चेष्टा करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, शरीर में स्थित वायु अंतड़ी आदि सब कुछ अप्रतिघ अर्थात साकार है, उसको अप्रतिघ निराकार जीव संवित कैसे संचालित करेगी? यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। यदि अप्रतिघाकार संवित अप्रतिघ रूप देह आदि का संचालन करेगी, तब तो दूर स्थित भी जल प्यासे पथिक की इच्छा से स्वयं ही आ जाएगा। यदि सप्रतिघ और अप्रतिघ पदार्थों का परस्पर संश्लेष हो, तब तो इच्छा ही बाहर बोलना, लेना, देना, विहार आदि करेगी। फिर कर्मेंद्रियों से कहाँ पर क्या होगा? हे मुनिवर, जैसे सप्रतिघ अर्थात प्रतिघात योग्य और अप्रतिघ का अर्थात प्रतिघात के अयोग्य का बाहर श्लेष अर्थात संपर्क नहीं है, वैसे ही भीतर भी उनका श्लेष नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। अर्थात बाहर उनका श्लेष न होने पर भी भीतर श्लेष हो, ऐसा मेरा मत नहीं है। इस प्रकार आपसे समाधान में दी गई युक्तियों का खंडन हो जाने पर अन्य युक्तियाँ आप दीजिए। खंडित युक्तियों को ही बार बार मत दोहराइए। अथवा आप योगीराज है, आपको स्वयं जैसे इसका अर्थात अमूर्त का ही मूर्त से संपर्क का, जो लोक में अत्यंत अप्रसिद्ध है, योग बल से जिस उपाय से अनुभव होता है, उसे मुझसे शीघ्र कहने की कृपा कीजिए। इस प्रकार श्री राम जी की ओर से आक्षेप होने पर श्री वशिष्ठ जी पूर्वोक्त
गूढ़ा भी संधि वाला उत्तर भी वासनाओं को बाहरी और भीतरी परिच्छेद रूप भ्रांति मूलक होने से वह अनवस्थाग्रस्त सूक्ष्म विचार करने पर न टिकने वाला है। यूँ श्री रामचंद्र जी उसे समझ गए हैं। पुनः मैं उनको दोहराऊंगा तो श्री रामचंद्र जी उसका अवश्य खंडन करेंगे। यूँ सोचते हुए उस उत्तर की उपेक्षा कर सिद्धांत के अवलंबन से ही एक उक्ति से सबका समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, सकल संदेह रूपी वृक्षों की जड़ तत्व वस्तु का अज्ञान ही है। अतएव सब वस्तुओं के एकतानुभव रूप तत्व साक्षात्कार की अनुभूति के लिए उक्त संदेह रूपी वृक्षों की जड़ खोदने वाला, कानों को भूषणों के समान आनंद देने वाला यह वचन आप सुनिए। श्री रामचंद्र जी, आपने जो अनेक आक्षेप किए हैं वे लागू हो सकते हैं यदि हम प्रपंच को सप्रतिघ और यथार्थ मानते। हमारे मत में यहाँ कहीं पर भी कोई वस्तु सप्रतिघ है ही नहीं। यह सभी कुछ प्रपंच सदा शांत अप्रतिघ ही सब और व्याप्त है। स्वप्न और संकल्पों की तरह पृथ्वी आदि सब पदार्थ राशि शुद्ध संवितमय शांत अप्रतिघ रूप है। कारण का अभाव होने से यह सब प्रपंच आदि में और अंत में नहीं है। जैसे स्वप्न में स्थित चित्त का पर्वत, नदी, नगर आदि के रूप में भान होता है, वैसे ही वर्तमान सृष्टि भी भ्रांति रूप ही है। इसलिए तत्ववेत्ता लोग विवेक, वैराग्य, त्याग, श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि प्रयत्न से साध्य कारणों से वासना सहित मूर्ताकार को हटाकर द्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदी, दिशा आदि रूप जगत को अप्रतिघ बोध मात्र ही जानते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आप अंतःकरण, भूत आदि तथा मिट्टी, काठ, पत्थर आदि सब को शून्य और चेतन को अशून्य समझिए। चेतन के सिवा अन्य अशून्य नहीं है। चिन्ह मात्र ही सर्व जगत है, मूर्त कुछ भी नहीं है। इस विषय में पूर्वोक्त एंद व्याख्यान को पुनः सुनाने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। इस विषय में कानों को भूषित करने वाले इसी प्रकार के एंद व्याख्यान को आप सुनिए। मैंने पहले उत्पत्ति प्रकरण में मनोमात्र ही जगत है यह दिखलाने के लिए वह आख्यान कहा था। यहाँ पर चिन्मात्र ही जगत है यों निर्वाण निष्कर्ष के लिए उसे कहता हूँ। प्रस्तुत प्रश्न के पूर्णतया समाधान रूप प्रयोजन भेद से भी इसकी पुनरुक्ति दोषावह नहीं है यह कहते हैं। प्रस्तुत प्रश्न के बोध के लिए फिर भी उसे आप सुनिए, जिससे कि यह सब पर्वतादि जगत अमूर्त चित ही है। इस प्रश्न का समाधान आपको विदित हो जाएगा। उत्पत्ति प्रकरण में वर्णित ही आकार प्रकार से युक्त किसी जगत जाल में तपस्या और वेद प्रतिपादित आचार विचार का आधारभूत इंदु नाम से प्रख्यात कोई ब्राह्मण हुआ। उसके ब्रह्मांडों दरवर्ती आकाश के 10 दिक्तटों की तरह महानों और सज्जनों के आस्पद भूत अर्थात आश्रयभूत महात्मा महाशय 10 पुत्र हुए। जैसे 10 के मध्य में 11वें भगवान रुद्र महाप्रलय में अंतर्धान को प्राप्त होते हैं, वैसे ही उन 10 का पिता इंदु कालवश अंतर्धान को प्राप्त हो गया। उसकी अनुरागवती भार्या ने वैधव्य के कष्टों से जैसे तारा रूपी चंचल नेत्र वाली अनुरागवती अर्थात लीलिमा पूर्ण संध्या दिन का अनुगमन करती है, वैसे ही उसका अनुगमन किया। उनके वियोगजन्य दुख से व्याप्त हुए उनके उन पुत्रों ने उनका और्ध्व दैहिक संस्कार कर लोक व्यवहार का परित्याग कर समाधि के लिए वन का मार्ग पकड़ा। धारणाओं में से अर्थात विषय विशेष आकारित मन की स्थिरता रूप धारणाओं में से किम विषयिणी अर्थात किस में बांधी गई धारणा उत्तम सिद्धि देने वाली होगी। हम लोग यन्मय अर्थात यत स्वरूप होकर सबके अधिपति हो जाएंगे। ऐसा विचार कर उन 10 ने वहां निर्विघ्न कंदरा के मध्य में पद्मासन बांधकर यह विचार किया। ब्रह्मा से अधिष्ठित सकल जगत की धारणा से अर्थात ब्रह्मा से अधिष्ठित सकल जगत की आधार से आकारित मन की स्थिरता रूप धारणा से स्थिर अर्थात निश्चल हुए हम लोग बिना किसी विघ्न बाधा के ब्रह्माधिष्ठित जगत रूप हो जाएंगे। यह सोच विचार ब्रह्मयुक्त जगत की धारणा से निमिलित नेत्र कमल वाले वे चिरकाल तक चित्रलिखित ऐसे बैठे रहे। इसके पश्चात जब पूरे 18 महीने तक ब्रह्मा सहित जगत की धारणा में बंधे हुए चित्त वाले वे मन के अन्य वृत्ति धारण द्वारा
उससे च्युत न होकर स्थित रहे, तब उनके शरीर सूख कर हड्डी हड्डी हो गए। मांसाहारी जीव नोच नोच कर उनके अवयवों को खा गए। अतएव प्रकाश द्वारा नष्ट किए गए छाया भाग की तरह उनके शरीर वहाँ पर नष्ट हो गए। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं यह जगत हूँ, मैं यह भुवनों से पूर्ण सृष्टि हूँ। जो ध्यान कर रहे उनका महान काल व्यतीत हुआ। उसके पश्चात ध्यान के परिपाक से देह रहित वे 10 चित्त पृथक पृथक 10 ब्रह्मांड रूप जगत बन गए, क्योंकि जैसा पुरुष का ध्यान होता है वैसा ही बन जाता है। यह बात तत्क्रतुन्याय से प्रसिद्ध है। इस प्रकार ऐंदवों की चित्त ही इच्छा बनकर संपूर्ण जगत बन गई। आकार से रहित अत्यंत निर्मल रूप ही वह स्थित रही, यानी अपने स्वभाव के कुछ त्याग से जगत नहीं बनी, किंतु निर्मल चित्त स्वभाव रूप से ही स्थित रही। यूँ सब जगतों की संविद रूपता सिद्ध हुई। जगतों के संविद रूप होने से उनके वे भूमि पर्वत नदी आदि सभी को आप चिदात्मक ही जानिए। यदि उनका 10 प्रकार का त्रिजगज्जाल चिदात्मक नहीं है तो क्रियात्मक है, आप ही कहिए। वह संविदाकाश शून्यत्व मात्र ही है, उससे अन्य नहीं है। जैसे तरंग जल के सिवा अन्य कुछ नहीं है, वैसे ही अचल आदि संविद तत्व के सिवा अन्य कुछ नहीं है। ऐंदव जगतों की तुल्यता प्रस्तुत जगत में भी समझनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। जैसे आकाश में चिन्मय ये ऐंदव जगत है, वैसे ही इन प्रस्तुत जगतों में भी काठ ढेले पत्थर आदि चिन्मय ही है। जैसे ऐंदवों के संकल्प जगत्ता को प्राप्त हुए, वैसे ही ब्रह्मा का यह संकल्प भी जगत्ता को प्राप्त हुआ है। इसलिए ये पर्वत पृथ्वी वृक्ष बादल आकाश आदि पंच महाभूत ये सब कुछ चिन्मात्रमय ही विस्तृत है। जैसे उन ऐंदव जगतों में सब कुछ चित ही था, वैसे यहाँ पर भी वृक्ष चित है, पृथ्वी चित है, द्युलोक चित है, आकाश चित है और पर्वत चित है। कहीं पर भी अचित संभव नहीं है। चिन्मात्र आकाश रूप कुम्हार द्वारा अपने शरीर रूपी चंचल अर्थात घूम रहे चाक में अपने शरीर रूपी मिट्टी से इस सृष्टि की रचना निरंतर क्यों की जाती है? कुतः अर्थात यों असंभावना की उक्ति सृष्टि का मिथ्यात्व जताने के लिए है। इस कथन से अर्थात कथम सचेतना एते काष्ठलोष्टो पलादयः, इस प्रश्न का भी समाधान हो गया। इस आशय से कहते हैं, संकल्प से विरचित सृष्टि में यदि पत्थर चेतन नहीं है तो इस सृष्टि में ढेले पत्थर चट्टान आदि क्या है, यह कहिए। अनुभव स्मृति और स्मृतिजनक संस्कार इच्छा और कृति ये सब संविद विशेष अर्थ विषयक है। इनके अंदर अर्थ प्रतीत होता है और ये अपने अंदर अभिव्यक्त चिन्मात्र को ही धारण करते हैं, जड़ अर्थ को धारण नहीं करते, इसलिए अर्थ चिद्रूप ही है। हम इस बात पर पहले ही विचार कर चुके हैं कि अर्थ शून्य कल्पनाओं की अन्य ही स्थिति है और तत्व के अवगाहन के चमत्कार से शोभित होने वाली कल्पना आदि का अन्य ही चमत्कार है। अथवा यो दूसरा अर्थ करना चाहिए। यदि कोई कहे लोहा आदि की अनुभव स्मृति और स्मृतिजनक संस्कार में एक रूपता है, इसलिए लोहा आदि अचिद्रूप ही है, फिर उनको सचेतन कैसे कहते हैं? तो इस प्रश्न पर कहते हैं, कलन अर्थात अनुभव आदि चिन्मात्र लौह शैल आदि तत्व को अपने उदर में धारण करते हैं, किंतु उसका अवगाहन नहीं कर सकते, क्योंकि वह कल्पना आदि के उत्थान से पहले से ही इस विषय का हम पहले परामर्श कर चुके हैं। अज्ञात विषय में चक्षु आदि से अनुभव होता है, ज्ञात विषय में स्मृति और संस्कार होते हैं, इसलिए इनसे पहले अज्ञात विषय की सिद्धि अवश्य माननी होगी। अचित रूप तृण काष्ठ शैल आदि अज्ञात नहीं कहे जा सकते, क्योंकि जड़ों में अज्ञान रूपी आवरण का कोई प्रयोजन नहीं है। अतएव जड़ों से अन्य ही ब्रह्म सत्ता तृण आदि की तत्वभूत है, उसी का कलन स्मृति और संस्कारों से जड़त्व रूप से विमर्श होता है। इस कारण भी काष्ठ लोहा आदि सचेतन है, ऐसा कहते हैं। चूंकि वह परम चिद्धाम ही सर्वात्मक संवित धाम समष्टि व्यष्टि चित्त में मणियों की
राशि में मणि की तरह देदीप्यमान रूप से भीतर स्थित होकर किसी तृण, काष्ठ, शैल आदि अर्थ की तरह उदित होता है, क्योंकि तदनु प्रविश्य सच्च त्यच्चा भवत ऐसी भगवती श्रुति है। इस कारण भी तृण, काष्ठ आदि सचेतन है, चूंकि ये अर्थात तृण, काष्ठ आदि कार्य कारण रहित ब्रह्म ही सृष्टि है। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य की स्वभावभूत ही है, अप्रकाश रूप नहीं है, इसलिए ये भी ब्रह्म के स्वभावभूत ही है, उससे भिन्न नहीं है। जब भिन्न नहीं है तब यह सब सचेतन ब्रह्म रूप ही है, यह निश्चय हुआ। जैसे ढालू जमीन पर प्रवृत्त हुआ जल परात्मीय रूप अन्य कारण के बिना अपने ही अति तीव्र यत्न से स्वतः ही आवर्त, प्रवाह, तरंग आदि की विचित्रता से बहता है, वैसे ही सृष्टि के उन्मुख चिति भी परात्मीय रूप अन्य कारण के बिना अपने ही अति तीव्र यत्न से स्वतः ही सृष्टि रूप से बहती है। जैसे पाद्मकल्प में भगवान की नाभि कमल लीला ही जगतों की तरह स्फुरित होती है, इसलिए भी वे ब्रह्म से तनिक भी भिन्न नहीं है। इसलिए यह जगत अनुत्पन्न, अनिरुद्ध, सन्मात्र, शांत, भाव और अभाव दोनों का ही मार्जन होने से उनका मध्य रूप चिदाकाशभूत चिद्भान मात्र है। अतएव तृण, काष्ठ, शैल आदि को अचेतन समझने वाले मूढ़ों का विद्वान लोग उपहास करते हैं, ऐसा कहते हैं। जो संवितमय अर्थात चिन्मात्र पर्वत आदि जगत में स्थित है, उनको अचिन्मय कहने वाले अज्ञ का अभिज्ञों द्वारा उपहास किया जाता है। ब्रह्मा के संकल्प से जन्य होने के कारण भी अपने मनोराज्य के तुल्य जगत की चिन्मात्रता का अनुमान करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। जैसे आत्मा संकल्पमय इन जगतों को आकाश में चिदाकाशात्मक जानता है, वैसे ही ब्रह्मा के संकल्प से उत्पन्न यह जगत भी चिदाकाशात्मक ही है। आप इसी एक दृष्टि का अन्यान्य प्रकारों से पुनः पुनः क्यों समर्थन करते हैं, ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं, यह प्रपंच दृष्टि दृढ़ की गई दिग्दृष्टि से ज्यों ज्यों देखी जाती है, त्यों त्यों यह दुख शीघ्रातिशीघ्र मिट जाता है। ज्यों ज्यों यह प्रपंच दृष्टि चिन्मात्र रूप से चिरकाल तक नहीं विचारी जाती, त्यों त्यों यह प्रपंच क्लेश अत्यंत घन हो जाता है, महापापों से मूर्ख हुए। अतएव इस दृष्टि को न देख रहे लोगों का यह संसार वज्र के तुल्य दृढ़ हो जाता है, कदापि शांत नहीं होता है। अतएव महाफलवती होने के कारण इस दृष्टि को दृढ़ करना चाहिए। यूँ सर्ग का उपसंहार करते हैं। इस जगत में न आकृति है, न संसार है, न असंसार अर्थात मोक्ष है, न जन्म है, न नाश है, न दूसरा कोई भाव विकार है और न उसका अभाव है। परमार्थ चित स्वभाव आत्मा में इस तरह परम शांत ब्रह्म का स्फुरण होता है, अथवा ब्रह्म से अतिरिक्त स्फुरण भी यहाँ सर्वथा नहीं है। यदि कोई कहे कि स्फुरण के भी अभाव में ब्रह्म कैसे स्थित रहता है, तो इस पर कहते हैं, यद्यपि वह ब्रह्म स्फटिक के स्तंभ के नाई आकाश रहित अनेकों सृष्टि रूपी पुतलियों की राशि से भरा हुआ है, तथापि उसमें जगत रूपी लताएं, उनकी चोटियाँ, उनकी जड़, उनकी रचनाएं और उनकी जड़ों का भूमि में प्रवेश, ये सब अलभ्य है। वह आदि अंत विहीन है, काल से भी उसके जन्म और नाश नहीं होते। वह पूर्ण रूप से अत्यंत निर्मल है, ऐसा वह चिदानंदैक घन नित्य कैवल्य रूप स्थित है। यही जब अमुक्त रूपी संसारी था, तब उसके असंख्य हाथ चारों ओर से भरे थे, असंख्य आंख, कान, सिर, कंठ, उदर, पैर आदि अंग थे। मुक्त रूप तो आत्माकाश रूप, सुस्तंभ रूप, सन्मात्र, अज, मौन, यह मैं ही हो गया। इसलिए फिर विकल्पों से कोई प्रयोजन नहीं है। 178वां सर्ग समाप्त।